ठीक है भाई, आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये सेम एग्जांपल लेके सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, अब एलिमिनेशन लगाना सीखेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या है भाई, देखो जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 7 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है भाई। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ता है। अब कैसे यहाँ पे 7 आ सकता है तुम बताओ। आप 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल भाई, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7। इसको भाई मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बट ध्यान ये रखना भाई, जब किसी इक्वेशन को तुम मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होती है उसकी राइट हैंड साइड भी। कहीं एक साइड करके भैया वो भाग जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। कहाँ पे, यहाँ पे, और फिर क्या 7 इंटू 0 0 ही आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 7x 7 2 जा 14y, y ये तो y आएगा भाई, ये आ गया 21 आ गया। ठीक है, तो ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे भी 7 आ गया और यहाँ पे भी 7 था। ठीक है, अब कोफिशिएंट जब इक्वल होता है फिर उसके बाद क्या होता है, इन दो इक्वेशन को भाई हम मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी और ऐड भी कर सकते हैं। देखो अब मैं करूंगा भाई सब्ट्रैक्ट, क्योंकि देखो दोनों का साइन सेम है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। अगर ऐड कर दूंगा तो 14x हो जाएगा, कटेगा तो है नहीं ये। देखो आगे एक बार, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या भाई 7x माइनस 15y इजिकल टू 2, और थर्ड इक्वेशन क्या है 7x प्लस 14y इजिकल टू 21। भाई सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, जो ये नीचे वाली इक्वेशन है उसके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 7x है, ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का, और ये माइनस का। देखो 7x से 7x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो प्लस का ये माइनस का है। 15y में से माइनस 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 प्लस हो गए ना भाई, ये भाई तो ये कितना आएगा माइनस का 29y माइनस का, और 21 में से 2 गया ना माइनस 19, क्योंकि भाई 21 अब माइनस का हो चुका है। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/29। ठीक है, फिर वही है भाई, किसी में भी पुट कर लो, नॉर्मल इसमें पुट करना फर्स्ट में कर लेते हैं इसको भाई, पुट y इजिकल टू 19/29। किस में ये 1 में ही कर दे लो, 1 में लो भाई। अरे भाई बहुत लंबी ज्यादा मल्टीप्लाई जाएगी इसकी तो भाई। 2 में y की वैल्यू कितनी है 19/29। हाँ ये ठीक है, 38 और ये जाएगा 29 इजिकल टू 3। ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का 38/29। एलसीएम कितना आएगा 29। क्रॉस मल्टीप्लाई हुई 87 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 38। इसको करोगे आ जाएगा 49/29। ठीक है, x की वैल्यू ये है और y की कितनी आई थी 19/29। ठीक है, अब भाई इस मेथड में ये सीखने का, जैसे जरूरी नहीं है कि इस x का कोफिशिएंट इक्वल करो, y का भी कर सकते हो। ठीक है, किसी एक को एलिमिनेट करवा देंगे, एलिमिनेट को भाई ऐसे याद कर सकते, जैसे डिलीट कर रहे हैं हम एक चीज को। ठीक है, वो कब होगा जब कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, एटलीस्ट 1 वेरिएबल। ठीक है, पर इसको नोट करो, एक एग्जांपल और लेते हैं इसके ऊपर। अब एक इक्वेशन ये होगी x प्लस वाई इजिकल टू 18, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इजिकल टू 15। ठीक है, पिछले में भाई x का वेरिएबल ओ x का कोफिशिएंट इक्वल किया था, यहाँ पे कर लेते हैं y। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 3। तो भाई इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूँ
3 से किसी भी नंबर से कर सकते हो, कोई वो जरूरी नहीं है, बट अब मुझे तो इक्वल करना है वो। सब 3 के इक्वल करना है -3 अरे प्लस 3 से करूंगा, प्लस आ जाएगा, ऐड करूंगा, बाद में इक्वेशन कट जाएगी। अभी देखो पहले एक बार, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ भाई बस। तो LHS भी 3 से मल्टीप्लाई होगी, और ये कितना हो गया 3x प्लस 3y, ये हो गया 54। अब ये हो गया भाई मेरा कोफिशिएंट y का इक्वल। अब हर बार को ये नहीं है रटना कि भाई इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट नो, अब की बार ऐड होने से काम चल जाएगा। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इजिकल टू 15, और थर्ड क्या है भाई मेरी 3x प्लस 3y इजिकल टू 54। ठीक है, अब ऐड कर रहा हूं तब साइन नहीं पलटेंगे नीचे के, वो सब्ट्रैक्शन में ही होता है। ठीक है ना, तो भाई ये 3y से 3y कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा 54 में करोगे तो भाई 15 ऐड भाई 69, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 69/5। ठीक है, अब इसको पुट कर लेते हैं भाई, उसमें फर्स्ट में कर लेते हैं, छोटा पड़ेगा उसमें। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 69/5 इन इक्वेशन 1। अरे कर तो किसी में भी लो, बट वो छोटी है भाई इक्वेशन। x की वैल्यू कितनी है 69/5, और y इज इक्वल y हो जाएगा 18। ये प्लस है, उधर जाके माइनस 18, 5 जा कितना होता है 90, कितना हो जाएगा भाई ये 21। ठीक है, यहां से ये y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है भाई, y का कोफिशिएंट भी इक्वल करना पड़ सकता है x का भी भाई, और कुछ ऐसी इक्वेशन भी है भाई जिनमें, जैसे अब पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था, और एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी एक को, कई बार क्या होता है दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इक्वल बनाना पड़ता है। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, एक एग्जांपल वो भी लिखता हूँ फिर इसके बाद। दो इक्वेशन है भाई सेम, 9x माइनस 4y है, इधर इधर क्या है 7x माइनस 3y है। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9 है और यहाँ पे कितना है 7 है। ठीक है भाई, दोनों को सेम बनाना है भाई। कैसे देखो, 7 को 9 से कर दो और 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ सेम हो जाएगा। यानी कि अब ये एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा हर बार, कई बार क्या होता है भाई दोनों को भी करना पड़ जाता है। ठीक है, तो भाई मैं इसको कर लेता हूँ 7 से मल्टीप्लाई। सर हम y को करके y को कर लो भाई, हाँ y को कर लो, इसको मैं कर लेता हूँ 3 से, इसको 3 से करूंगा तो ये 12y हो जाएगा, उसको 4 से करूंगा उधर 12y आ जाएगा। ठीक है, तो 4 से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 3, हाँ चलो 3, हाँ भाई 3 से, तो इसको करना पड़ेगा इधर भी 3 से और इधर भी 3 से। ये कितना हो जाएगा 6000, और ये कितना हो जाएगा 27x, और इसकी 3 से करूंगा तो माइनस, तो भाई ये इक्वेशन में थर्ड बोल देता हूँ। ठीक है, और इसको कर लेता हूँ 4 से मल्टीप्लाई, ये कौन सी बनेगी सर? फोर्थ बन जाएगी कि जितनी मर्जी इक्वेशन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है मैथमेटिक्स में। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और राइट हैंड साइड को भी भाई। ये कितना हो जाएगा 8000, 28x माइनस का 12y, ये होगी इक्वेशन 4। ठीक है, अब कोफिशिएंट इक्वल हो गया, वो y का भी 12 आ गया और इधर भी y का 12 हो गया। अब दोनों का साइन भी सेम है,
अगर मैं ऐड करता हूं तो भाई कितना आ जाएगा, ये 24y। वेरिएबल एलिमिनेट ही नहीं होगा, यानी डिलीट नहीं होगा, एक वेरिएबल को हटाना है। तो कैसे हटेगा, जब सेम साइन है तो माइनस करूंगा तब। ठीक है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो 3 को लिखना पड़ेगा ऊपर भाई। नहीं नहीं, अरे इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 3 में से भाई, तो 3 को तो ऊपर ही लिखूंगा ना। तो ये क्या है, 28x माइनस 12y 8000। माइनस कर रहा हूं तो भाई ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। माइनस करते ही भाई क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं भाई। देखो माइनस का 12y प्लस के 12y से कैंसिल आउट हो गया। 28 में से 27 माइनस एक्स और इधर कितना बचेगा, माइनस का 2000। माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 2000। ठीक है, अब इसको पुट कर लेते हैं किसी में भाई, फर्स्ट में ही कर लेते हैं, सेकंड में कर लो। पुट x इज इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू कितनी है, 2000 3y 2000। ये कितना हो जाएगा, 14000। इधर अरे इसको उसको ही उधर भेज देता हूँ भाई, ये इधर आगे माइनस हो जाएगा। कितना आ गया, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट होता है, और 3 आ जाएगा अगली लाइन में डिवाइड में। तो कितना आ जाएगा 4000। y की वैल्यू आ गई 4000 और x की वैल्यू आ गई है 2000। नहीं प्लस का भाई। ठीक है, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से काम चल जाता है, कई बार क्या है दोनों को करना पड़ता है।